पहले पार्ट में हमने जाना समर्पण क्या है। दूसरे पार्ट में हमने जाना रिश्तों में समर्पण क्यों जरूरी है। और आज हम जानेंगे एक ऐसे समर्पण के बारे में जो हमें सुकून देता है, समर्पण परमात्मा के प्रति। जब हम हमारे सारे प्रयासों से थक जाते हैं और जब कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं हो रहा होता, तो मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही हम कहते हैं कि हे भगवान, अब तू ही संभाल, अब तेरे ही भरोसे है, तो उसी पल से मन में एक अलग सुकून महसूस होता है। परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाने का मतलब ये नहीं कि हम अपना कर्म ही छोड़ दें, बल्कि हमें अपना कर्म तो करना है, पर अपने अहंकार को छोड़ देना है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने में है, फल देना तो ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए तुम पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, यही तो सच्चा समर्पण है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मेरा। इन पंक्तियों में संत कबीर जी फरमा रहे हैं कि मनुष्य को भगवान द्वारा मिली हुई ये सारी अमानतें हैं, धन, संपदा, शरीर, ज्ञान, शक्ति, ये सब नश्वर हैं और ये सब वस्तुएं परमात्मा को ही सौंप देने में मेरा क्या नुकसान होगा। ये तो संसारिक मोह माया से मुक्ति और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। किसी डर के वजह से झुकने को समर्पण नहीं कहते, बल्कि जो ऑर्गेनिकली, एफर्टलेसली, नेचुरली हो जाए। समर्पण तो वो है जो सहज में हो जाती है और करनी नहीं पड़ती। जहां मैं खत्म हो जाता है और तू शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू होता है आत्मा और परमात्मा का संबंध। यही तो है इटर्नल कनेक्शन, जहां न तो कोई शर्तें, ना ही कोई शिकायत होती है, बस भरोसा होता है। सरेंडर इज अ गिफ्ट that you can give it to yourself. It is an act of faith. हम समर्पित तभी हो पाते हैं जब हमारे मन में विश्वास होता है। तो नेक्स्ट सीरीज में हम जानेंगे विश्वास के बारे में। Stay tuned. Thank you.